हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी नॉन हिंदी सब्जेक्ट लिए हैं ना, तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए हाई एंटीबायोटिक है। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम नॉन हिंदी के पूरे चैप्टर का नाम, उसके राइटर के नाम और ये पाठ की कौन सी विधा है, ये चीज बताने वाले हैं। अगर आप गौर से देखिए पिछले ईयर वाला क्वेश्चन 2025 वाला, तो लगभग यहाँ से 12 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चीज से पूछा गया है कि पीपल पाठ की कौन सी विधा है, तू जिंदा है तो पाठ के लेखक कौन है। तो इस टाइप के सारे समस्याओं का हल मात्र एक वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर होने वाला है। और हाँ, प्लीज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करके प्लीज लाइक कीजिएगा, है ना, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पाठ का नाम ध्यान से देखिएगा और उसके विधा सबको पढ़ेंगे, आप अंत तक बने रहेंगे। पाठ संख्या पहला पाठ है बाबू, तू जिंदा है तो। ये पाठ की कौन सी विधा है? ये कविता हो जाएगा। तू जिंदा है तो पाठ के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। तू जिंदा है तो पाठ के लेखक है। अगला चैप्टर है ईदगाह। ईदगाह पाठ की कौन सी विधा है? तो ईदगाह कहानी है, इसके लेखक का नाम प्रेमचंद हो जाएगा। अगला पाठ है कर्मवीर, और कर्मवीर पाठ की कौन सी विधा है? तो कविता हो जाएगा। कर्मवीर पाठ के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो कि कर्मवीर पाठ को लिखे। याद रखिएगा बाबू, बहुत एग्जाम में आएगा। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत पाठ की कौन सी विधा है? तो ये एक रेखा चित्र है, इसके लेखक कौन है बाबू? तो राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत के लेखक है। ठीक है ना। हुंडरू का जलप्रपात, यहाँ से क्वेश्चन एकदम ढेर सारा पूछा जाता है। तो हुंडरू का जलप्रपात पाठ के कौन सी विधा है? ये सर जी यात्रा वृत्तांत। हुंडरू का जलप्रपात पाठ की कौन सी विधा है? ये यात्रा वृत्तांत है। हुंडरू के जलप्रपात पाठ के लेखक कौन है? तो कामता प्रसाद सिंह काम, जो हुंडरू के जलप्रपात पाठ के लेखक हैं। आपको याद हुआ ना। तो जिंदा है तो कविता है, शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया है। ईदगाह पाठ कहानी है, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। कर्मवीर कविता है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। हुंडरू का जलप्रपात एक यात्रा वृत्तांत, जो कि कामता प्रसाद सिंह काम के द्वारा लिखा गया है। उम्मीद है आप सभी को ये याद भी होगा और अच्छा से याद हो गया होगा। तो अंत तक सभी चैप्टर को देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी। देखिए, बिहारी के दो है पाठ है, और इस पाठ की कौन सी विधा? ये एक कविता है। लेखक कौन है? तो बिहारी के दो है, अर्थात बिहारी जी ही लिखे हैं। ठीक बात। अगला पाठ का नाम है ठेस। ठेस जो है ना बाबू, ये पाठ की कौन सी विधा है? तो ठेस पाठ की कौन सी विधा? ये कहानी हो जाएगा। ठेस पाठ के लेखक की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु जो होते हैं ना, ये ठेस पाठ के लेखक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठेस का पाठ की कौन सी विधा है? ये कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु, एग्जाम में आएगा। बच्चे की दुआ बाबू एक प्रकार का ये प्रार्थना गीत हो जाएगा, इसके लेखक मोहम्मद इकबाल है। नेक्स्ट, अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग, अशोक ने कलिंग महाराज की मृत्यु के बाद अशोक ने अपना शस्त्र त्याग दिया था, नाम कुछ इसी प्रकार दिया गया है, अशोक का शस्त्र त्याग। पाठ की कौन सी विधा? ये एक एकांकी है, इसके लेखक सर वंशीधर श्रीवास्तव। अशोक के शस्त्र त्याग के लेखक हो जाएंगे कौन? वंशीधर श्रीवास्तव। नेक्स्ट बताइए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ की कौन सी विधा? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ की कौन सी विधा? निबंध हो जाएगा। इसके लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, इसके लेखक है ना। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पर बात करेंगे। पाठ का नाम प्यारे विद्यार्थियों कबीरदास है। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? कबीरदास। ये पाठ की कौन सी विधा? ये कविता हो जाएगा। कबीर के पद के लेखक की बात करें तो ये कबीरदास हो जाएंगे। नेक्स्ट, विक्रमशिला पाठ की कौन सी विधा है? तो विक्रमशिला पाठ की विधा क्या है? विक्रमशिला क्या है? निबंध है। और बहुत सारे विद्यार्थी जब बताइए पा जो है ना, ये ऐसे करके लिखा रहता है, तो फिर ठीक है ना, विद्यार्थी सब क्या करते हैं, कहते हैं सर जी ये क्या है? अब देखिए, पाठ्य पुस्तक विकास समिति हो जाए, क्या हो जाएगा? विक्रमशिला पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? पाठ्य पुस्तक विकास समिति। विक्रमशिला पाठ की कौन सी विधा? तो निबंध। अब आप समझ गए ना, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे विद्यार्थी, ठीक। हालांकि नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, दीदी की डायरी पाठ है, जिसके लेखक डायरी हो जाएगा। इस चैप्टर में संजू एक लड़की है जो कि बहुत हंसमुख है, बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और दीदी की डायरी पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? संकलित जो होता है ना सर, तो संकलित दीदी की डायरी पाठ के लेखक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला पाठ आता है प्यारे विद्यार्थियों पीपल। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हालांकि पीपल पाठ की कौन सी विधा है? तो पीपल पाठ की कौन सी विधा? कविता हो जाएगा। पीपल पाठ के लेखक कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है ना। पीपल पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? गोपाल सिंह नेपाली। किसके द्वारा रचित है? रचित, ओके।
गोपाल सिंह नेपाले, दीन बंधु निराला जो गरीबों की मदद करते हैं उसे दीन बंधु निराला, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बगल में दीन बंधु लग चुका है, ठीक है ना। तो दीन बंधु निराला पाठ की कौन सी विधा, ये एक प्रकार का निबंध है जो कि आचार्य शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। दीन बंधु निराला पाठ की कौन सी विधा, ये निबंध हो जाएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आचार्य शिवपूजन सहाय के द्वारा दीन बंधु निराला पाठ लिखा गया है। बात को समझ गया ना। प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ये सभी इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको बता नहीं सकते शब्दों में, इसलिए पूरा घोल के पी जाइएगा। अब बताइए, अभी तक ये आप लोग लाइक नहीं किया है तो कैसा लगेगा बताइए। हम आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं अच्छा से अच्छा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कम से कम 5 दोस्तों में तो शेयर कीजिए बाबू, है ना। प्लीज सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है ना। बताइए, हम आपको इतना फायदा दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट का नाम हो जाएगा खेमा। खेमा बताइए, कासारा के होटल में कौन काम करता था, तो खेमा। तो खेमा पाठ की कौन सी विधा, ये एक कहानी है सर जी जो कि संकलित के द्वारा लिखा गया। खेमा पाठ की कौन सी विधा, ये कहानी लिखा किसके द्वारा गया है, तो संकलित के द्वारा। खुशबू रचते हैं हाथ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर वाला। तो खुशबू रचते हैं हाथ, कहाँ पर रचते हैं देखिए। तो खुशबू रचते हैं हाथ, ये पाठ की कौन सी विधा है, कविता हो जाएगा। बताइए, तो खुशबू रचते हैं पाठ की कौन सी विधा हो जाए, कविता। इसके लेखक कौन है, तो अरुण कमल के द्वारा खुशबू रचते हैं हाथ लिखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हौसले की उड़ान पाठ की कौन सी विधा, ये सब निबंध हो जाएगा। हौसले की उड़ान पाठ की कौन सी विधा है, निबंध। इसके लेखक पाठ्य पुस्तक विकास समिति, समझे ना सर। हौसले की उड़ान पाठ की कौन सी विधा, निबंध है, लेखक पाठ्य पुस्तक विकास समिति। नेक्स्ट, जननायक कर्पूरी ठाकुर, क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर पाठ की कौन सी विधा, ये जीवनी हो जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या है, पाठ की कौन सी विधा, ये जीवनी। इसके लेखक भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति, पाठ्य पुस्तक विकास समिति ही हो जाएंगे। अगला चैप्टर है आपका झांसी की रानी, ठीक है ना। झांसी की रानी, यहाँ से भी एक आसे वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, दीर्घोत्तरीय में भावार्थ स्पष्ट करें, ठीक है। तो झांसी की रानी पाठ की विधा कौन सी है, ये कविता हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, ठीक है। झांसी की रानी पाठ की कौन सी विधा, कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान इसके लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट को ध्यान दीजिएगा। अगला 21 नंबर चैप्टर है आपका चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चक्कर ये पाठ की कौन सी विधा है, हास्य व्यंग हो जाएगा, ठीक है ना। चिकित्सा का चक्कर पाठ की कौन सी विधा, ये हास्य व्यंग। लेखक किसके द्वारा, लिखा किसके द्वारा किया है, तो बेढप बनारसी इसके लेखक हो जाएंगे, ठीक है ना। चिकित्सा का चक्कर पाठ की कौन सी विधा, ये हास्य व्यंग। चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक कौन है, बेढप बनारसी। सुदामा चरित्र पाठ की कौन सी विधा, ये कविता है सर जी। सुदामा चरित्र पाठ की कौन सी विधा, ये कविता। ये लिखा किसके द्वारा है, तो सुदामा चरित्र के लेखक नरोत्तम दास है। सुदामा चरित्र पाठ के लेखक कौन है, नरोत्तम दास। नेक्स्ट में बात कीजिएगा राह भटके हिरण के बच्चे, ठीक है ना। ये पाठ की कौन सी विधा, ये कविता हो जाएंगे। इसके लेखक डॉक्टर नी वियतनाम हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा कि राह भटके हिरण के बच्चे पाठ की कौन सी विधा, कविता। लेखक डॉक्टर नी वियतनाम, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक बार बढ़िया से इसको अगेन वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अगेन देख लीजिएगा, ताकि आप लोग इस चीज को बढ़िया से याद कर पाए और आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए प्लीज इस पूरा वीडियो को देख करके अपना 100 बेटा इस सभी चैप्टर का नाम और राइटर का नाम, ये कौन सी विधा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब आपको बताना है नेक्स्ट टॉपिक, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिससे आप परेशान हैं, जो कि आप लोग को जानना जरूरी है, तो हम लाएंगे। और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा, 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन, देश क्वेश्चन और एग्जाम में बेहतर करने के लिए हमारे संजीव एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें। 2 शब्द लिखना नहीं भूलिएगा, सेशन कैसा लगा। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।